Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा रहता है। इसी कड़ी में एक और विवाद की एंट्री हो गई है, जिसमें आने वाले दिनों में घमासान होना तय है। अब ये पूरा मामला क्या है जिस वजह से एलजी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है और एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ है एलजी दफ्तर से केजरीवाल सरकार के बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर किए बद इंतजाम की आलोचना करते हुए एक चिट्ठी के बाद। एलजी ऑफिस से 29 मई को एक चिट्ठी सामने आई। चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल पर संवेदनहीनता और गंभीरता की कमी का आरोप लगाया है। एलजी ने कहा है कि असामान्य तरीके से भीषण गर्मी के प्रकोप के बावजूद मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। अब एलजी के इन आरोपों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार को लिखी इस चिट्ठी पर सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने एलजी की चिट्ठी को दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को जवाबी चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि उन्होंने लोगों को भ्रामक जानकारी दी है। सौरभ भारद्वाज ने अपनी इस चिट्ठी में आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल की चिट्ठी का मकसद भीषण गर्मी से निपटने के सुझाव देना नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार को बदनाम करना है और उसे नकारात्मक तरीके से लोगों के सामने पेश करना है। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 27 मई को जब गर्मी का मौसम आधा निकल चुका है, उपराज्यपाल कार्यालय से एक पत्र मुख्य सचिव को लिखा गया और व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर मंशा सुझाव देने की थी तो हम स्वागत करते, लेकिन ये पत्र राज्य सरकार को अपमानित करने और उसे नकारात्मक तरीके से दिखाने की दुर्भावना से लिखा गया है। उपराज्यपाल के दर्जे वाले व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। और 27 मई को यानी कि परसों, आपके कई मीडिया के बंधु जानते होंगे, दोबारा से हीट वेव को लेके रिव्यू किया गया और 27 मई को दोबारा इन सभी विभागों को दोबारा से एडवाइस दी गई और बताया गया आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और ये भी मैंने आपको बताया, आज नहीं मार्च में ही ये तय कर लिया गया कि क्या क्या करना है। और तभी से 26 अस्पतालों के अंदर 2-2 बेड आरक्षित किए गए हीट वेव के सिम्टम्स वाले, हीट इंड्यूस सिकनेस वाले पेशेंट्स के लिए, और एलएनजेपी में 5 बेड किए गए। और जो पत्रकार बंधु उस वक्त थे, मीडिया ब्रीफिंग के अंदर भी मैंने बताया 27 मई को कि सरकार ने ये काम किए हैं और इस तरीके से बेड्स जो हैं वो हमने रिजर्व किए हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उपराज्यपाल महोदय इस तरीके की चिट्ठी लिखते हैं और दुर्भावना से लिखते हैं। अगर सुझाव के उद्देश्य से लिखें तो लगता है कि अच्छा सुझाव है, स्वागत होना चाहिए सुझाव, मगर इस दुर्भावना से लिखते हैं कि किसी तरीके से दूसरे को छोटा दिखाया जा सके, खुद को बड़ा दिखाया जा सके। इस चीज़ को एलजी साहब को करने से बचना चाहिए। उनका बहुत बड़ा पद है, इस सब चीज़ों से उनके पद की गरिमा जो है बहुत ज़्यादा घटती है, मेरा ऐसा मानना है। बहरहाल अब एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच इस नए विवाद में क्या नया मोड़ सामने आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।